हर हर महादेव। मैं अपने गुरु महादेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु महाआदि शक्ति के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भैया समस्त गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता साहब हरिंदर भैया के चरणों में, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, मैं आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आई हूँ। इस कथा को आप पूरी सुनिएगा, तभी आपको इस कथा का रहस्य मालूम होगा। एक गुरु बहना थी। गुरु बहना पति पत्नी दोनों महादेव जी के भक्त थे। काफ़ी दिन 12 वर्ष बीत गए, उनके बाल बच्चे नहीं थे। 12 वर्ष तक वो बाल बच्चों के लिए तरसी। 12 वर्ष बाद महादेव जी की दया हुई, उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उनका पुत्र 2 साल का हुआ तो गुरु भाई का देहांत हो गया। उनकी पत्नी बेचारी अकेली रह गई इस दुनिया में। अपने बेटे को लेकर वो बहुत कठिनाइयों से अपना जीवन यापन करने लगी। अपने बेटे को वो पढ़ाने लिखाने के लिए लोगों के घरों में मजदूरी किया करती थी। वो मजदूरी धतूरी करके अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा की, पढ़ाई लिखाई। जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो उनको बहुत खुशी था कि हमारे बेटे को, हे महादेव जी, पढ़ लिख लिया, बड़ा हो गया। हे प्रभु, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने कठिनाइयों को सहते हुए इसको पाल पोस के बड़ा कर दी। हे प्रभु, सब आपकी दया है। हे गुरु जी, दया कीजिए, मेरे बेटे को कहीं कोई नौकरी लग जाए। महादेव जी की दया से उनके बेटे का नौकरी लग जाती है। जब बेटे की नौकरी लग जाती है तो बेटे का शादी रिश्ता आने लगता है शादी के लिए। तो गुरु बहना बहुत खुश होती हैं कि अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए, हमारे बेटे का शादी हो जाएगा तो हम सास बहू घर में रहेंगे। हम अकेले थे, हम 2 हो जाएंगे। हमारा बेटे का तो नौकरी लग ही गया है। अब हे प्रभु, अब हमारा भी सुख का दिन वापस आ गया। लेकिन जब शादी करके बहू लाती हैं तो बहू अपने पति के साथ जिद करके शहर में चली जाती हैं। अब बेचारी गुरु बहना अकेली रह जाती हैं। एक तो ये बुजुर्ग रहती हैं, इनको जो है तमाम कठिनाइयाँ होने लगती हैं। कभी एक समय भोजन बनाती थी, दोनों समय खाती थी, कभी नहीं इच्छा करता था नहीं बनाती थी। अपने बेटे के याद में अब एकदम अकेली हो के घुट घुट के रोया करती थी, छुप छुप के। ऐसे उनका दिन व्यतीत होने लगा। एक दिन गुरु बहना का देहांत हो गया, वो मर गई। जब गांव के लोग देखे कि उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके बेटे को खबर किए। बेटे बहू शहर से आए तो बेटा अपनी माँ का शरीर के सामने बैठ के उनके लाश निकाल के बाहर और लगता है रोने, सर पटक पटक के कि माँ, कितनी कठिनाइयों से आप मुझे पाली पोसी, मैं आपको कोई सुख नहीं दे पाया। ये जब गुरु बहना का आत्मा उस घर में भ्रमण करता है, उनका आत्मा रो रो के क्या कहता है आप लोग सुनिए। यही जीवन की सच्चाई है। आज के बच्चे नहीं समझते हैं, माँ बाप का कदर नहीं करते हैं। तो उनकी आत्मा क्या कहती है सुनिए। जियता भर हे बेटा, मुखो न पूछला, मुआला पया हो बेटा, रोदन पसारला, रोदन पसारला, ई कवने ही काम के उड़ी गईल पंछी, पिजड़वा के छोड़ी के उड़ी गईल पंछी। जियता भर ए बेटा, कपड़ा न पूछला, रो मौला पया हो बेटा, कफन लपेटला, ई कफन लपेटला, कवने ही काम के उड़ी गईल पंछी, पिजड़वा के छोड़ी के उड़ी गईल पंछी। जियता भर ए बेटा, पानियों ना पूछला, मुआला पया हो बेटा, घंट बान्हवाला, ई घंट बान्हवाला, कवने ही काम
पंछी पिजड़वा के छोड़ी के उड़ी गईल पंछी। जियता भरे बेटा रोटियों ना पूछला मुँहला पे आहो बेटा। ब्राह्मण खियावाला ब्राह्मण खियावाला काम नहीं काम के उड़ी गईल पंछी। पिजड़वा के छोड़ी के उड़ी गईल पंछी। जियता भरे बेटा गद्दा पे ना सूतावाला मुँहला पे आहो बेटा। से जा तू दिहला इसे जा दिहला कवने ही काम के उड़ी गईल पंछी। पिजड़वा के छोड़ी के उड़ी गईल पंछी। गुरु बहना का आत्मा ये गाना गाता है और बिलखता रोता है। उनका आत्मा उनका बेटा उनको ले जाकर अंतिम संस्कार करता है। महादेव जी के शिवगढ़ लोग आते हैं और महादेव जी अपना विमान भेजते हैं। गुरु बहना को उस विमान में शिवलोक में ले जाया जाता है। वहाँ पर जाके गुरु बहना को महादेव जी अपनी शरण में मुक्ति देते हैं, जन्म मरण के फेरा से बचाते हैं। तो यही जीवन की सच्चाई है। कितनी कठिनाइयों से माँ बाप अपने बच्चे को पालते पोसते हैं और बच्चे लोग आजकल के ज़रा भी कदर नहीं कर रहे हैं कि माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप की सेवा करें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं अपने